बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, जहां चुनावी मैदान में देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच अपने अपने लुभावने वादे देकर जनता के वोट को अपने पाले में रखना चाहती है। लेकिन इस चुनाव में जनता क्या मूड बनाई है, ये सबसे बड़ा समझने की बात है। आज हम आरा विधानसभा में मौजूद हैं। इस वक्त हम आरा के ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह रमना मैदान में मौजूद हैं और हमारे साथ आरा शहर के तमाम जो युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इनके मन की बात को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा जनता के मन में और क्या विकास के मामले पर जनता इस बार अपना मत का प्रयोग करेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके पास। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर विवेक कुमार। विवेक जी, बताइए इस बार का विधानसभा चुनाव को लेकर कैसा सरगर्मी है? बिहार में विधानसभा चुनाव, खास करके आरा विधानसभा में पूर्व के विधायक के प्रति जो अमरिंदर प्रताप सिंह जी हैं, उनके प्रति सम्मानजनक जनता के बीच संदेश है। इन्होंने शहर में काम भी किया है, सड़क हो और भी अन्य समस्याएं हैं जो जनता के मूलभूत समस्याओं पर इन्होंने अपना कदम रखा है। 6-7 बार जीतने का भी काम किया है। हमको लगता है कि फिर इनको जनता मैंडेट देगी। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव के पहले विकास मुद्दा रहता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे विकास का जो मुद्दा है वो गौण हो जाता है और खासकर बिहार में हमने देखा है कि जाति आधारित जो मुद्दा होता है वही हावी हो जाता है। क्या लग रहा है कि इस बार भी वही होने वाला है? सोचने का नजरिया है। हमको तो लगता है कि विकासी मुद्दा रहता है। जातिवादी और धर्मवादी विचारधारा जो है वो चलते रहेगा, वो कहीं भी है, बिहार में ही नहीं है, पूरे भारत देश में है, ये चलते रहेगा। लेकिन विकास जो मूलभूत समस्या है उसको लोग अपने आंखों से देखते रहते हैं और उसी के आधार पर चयन होता है। अंततः उसी के आधार पर चयन, जातिवादी होते रहता है, बड़ी विभिन्न पार्टियां हो जाती हैं, कल पार्टी हो जाती है, क्षेत्रीय पार्टी हो जाती है, फिर कुछ लोग टूट के पार्टी चुनाव के समय खड़ा कर लेते हैं। जैसे यहीं के अभी एक पूर्व सांसद जी हैं, कहें कि हम पार्टी खोल देंगे, तो पार्टी चुनाव के समय खुलते रहेगा, चलते रहेगा, लेकिन विकास का जो आईना है वो बंद नहीं होने वाला है। उसी आधार पर लोग जीतते हैं। फिर जातिवादी का समीकरण ये है जो चलते रहेगा, लेकिन विकासी मुद्दा होता है। जी हाँ, इनका मानना है कि विकासी मुद्दा रहेगा और विकासी मुद्दा रहता है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार के भी चुनाव में विकासी मुद्दा रहेगा? देखिए, ये तो बात सच्चाई है, विकास ही मुद्दा रहेगा। हमारे नेता आदरणीय माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो काम किए, धरारा से रमगढ़िया, चिकटोली, अब्बरपुल होते हुए चौक तक आने वाले 20 सालों में किसी ने नहीं किया, विधायक हो या सांसद हो। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता में थे, उन्होंने काम करने का किया। अब आ जाइए, वहां से आपको अहिरपुरवा मोड़ है, अहिरपुरवा से बलवैया तक चले जाइए, ठेवने भर कीचड़ है। आए दिन टेम्पू पलटती है, टमटम पलटता है, रिक्शा पलटता है। अभी एक 2 साल का बच्चा जो है कि नहीं, 2 दिन पहले डिलीवरी के हुआ था, उसको लेके सदर हॉस्पिटल जाना था, उसमें रिक्शा पलट गया था। मैं अपने मोबाइल से लाइव चलाने का काम किया था। अब मैं आग्रह करता हूँ आपसे और सारे मीडिया बंधु से कि उसको भी चलाया जाए। वहां से एक राजपूत कॉलोनी है जिसको सिंह कॉलोनी ने नाम दिया गया, 20 सालों से कोई काम नहीं हुआ है उस रोड में। वहां से आ जाइए आप रौजा होते हुए मोती टोला सपना सिनेमा जाकर के देख लीजिए, बद से बदतर हालत है, कमर के इतना पानी है। अभी भी आपको दिखाने का काम करेंगे हम, अभी भी आप चलिए, आपको आग्रह है हमारे तरफ से, इस समय है तो आप चलिए, चल के देख लीजिए क्या बद से बदतर हालत है। इनका कहना है कि जो शहर में विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और ऐसे में जनसुराज आपकी जो पार्टी है वो विधानसभा के उपचुनाव में 4 जगहों से चुनाव लड़ी थी और चारों जगह से भारी शिकस्त अगर कहें तो जनसुराज को लगा था। क्या लग रहा है कि इस बार जनता आप पे विश्वास करेगी? विधानसभा का उपचुनाव था और उस समय हम लोग नए नए थे और 4 उम्मीदवार हम लोगों ने दिया। और आप भारी सशक्त की बात जो कहे तो 1-2 विधानसभा में हुई है, 2 विधानसभा में अच्छा लड़ाई दिया और हम लोगों ने कुछ ही दिनों में 10% से ऊपर वोट लाने का काम किया। आप बेलागंज में देख लीजिए हमारा रिजल्ट उठा के, वो तो अब कैसे छुपा नहीं है, तो गूगल का चीज है।
आप वहाँ ये बोधगया के पास, वो नाम भूल रहे हैं, बाराचट्टी के पास, वो विधानसभा देखिए, हमारा एकदम तीसरा पोजीशन है और सेकंड अराइवल से जस्ट हम नीचे हैं। तो हम इसको अपना जीत मानते हैं कि कुछ दिनों की पार्टी आकर बढ़िया की, 4 में 2 और 2 हमारी खराब स्थिति रही। जो हमारा तरारी था, तरारी में निश्चित रूप से 5000 वोट आया और एक विधानसभा में कम आया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हम लोग हौसला, हम लोग की अफजाई हुई। इस बार स्थिति ठीक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी और आप भी देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं आप, देखिए। जी हाँ, इनका कहना है कि इस बार जो है जनसुराज अच्छा प्रदर्शन करेंगी। आप क्या कहेंगे? जनसुराज और महागठबंधन। जनसुराज के विषय में अभी कहने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। कुछ है आपको लगता है कि जनसुराज के बारे में भी अभी कुछ कहा जाए? आगे भविष्य में अगर कुछ कहने योग्य होगा तो जरूर कहा जाएगा। जो सेकेंड थर्ड पोल की बात बड़े भाई अशोक भैया कर रहे थे, तो आप देखें यह बिहार है और बिहार में बहुत सारे रिएक्शंस के चलते उपचुनाव में पब्लिक अपना डिसीजन लेती है। और किसी भी उपचुनाव के बाद आप देखिएगा कि जो मेन चुनाव होता है विधानसभा का, तो वह चुनाव जो होता है वह ठीक उपचुनाव के विपरीत होता है और उसके विपरीत में लोग माइंडेड देते हैं। तो अभी इन लोगों के विषय में कहने लायक कुछ है नहीं हम लोगों के पास। पहले कुछ करके दिखाए लोग, कहने के योग्य अपने को बनाए लोग, तब न कोई कुछ कहेगा। तेजस्वी जी लगातार माई मान योजना की बात कर रहे हैं और इधर नीतीश जी ने महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया है, खजाना खोल दिया है। ये तो भाजपा और जदयू के लोग इस बात को 3, 4, 6 महीना में साबित कर दिए हैं कि विपक्ष के आगे सरकार जो है वह घुटना टेक कर पड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा कि युवा आयोग की जो बात हमारे नेता ने कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, तो तुरंत युवा आयोग का गठन किया गया। जितने भी बिजली फ्री करने की जो बात कहे, महिलाओं के पेंशन की जो बात कहे, सबके संबंध में ये लोग पीछे से निर्णय लेते गए। तो जब तेजस्वी जी के हिम्मत के अनुसार और उनके विजन के अनुसार ही बिहार में विकास करना है या बिहार को सुदृढ़ करने के लिए डिसीजन लेना है, तो फिर सरकार के यहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर है कि अब जनता सरकार में देखना चाहती है विपक्ष को, तो डरे हुए लोग हैं, काफी डरे हुए। आखिर आप बताइए कि कोई भी विपक्ष अगर 10 मांग उठाता है, 10 मुद्दा उठाता है और सरकार इतनी डर जाएगी कि सारे मुद्दों को मान लेगी और सारे उनके उठाए हुए मुद्दों पर अमल करना प्रारंभ कर देगी, तो ये तो डर की निशानी है। चुनाव हारने से डरे हुए हैं लोग। जी हाँ, जो आरजेडी के जो नेता है उनका कहना है कि विपक्ष के सामने सरकार घुटना टेक दिया है। क्या कहेंगे? कि कह रही है कि जो हमने वायदे आम जनता से किया उसी वायदे को सरकार भुना रही है, यानी कि इनका कहना है कि हमारी बातों को वो चुरा रहे हैं और चुरा के लागू कर रहे हैं। अभी आपने एक बात बोला कि साथी ने बताया कि घुटने टेक दिया, तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, जब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन था और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किसी कारण बस जब गठबंधन टूटा तो गठबंधन हो गया राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी के पार्टी के साथ। उसके पहले देखिए आरजेडी लगभग मर चुका था। घुटना टेकने की बात करते हैं विकास पुरुष नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार ने ही कोरामीन दिया, जीवन रक्षक जब दवा दी कि इस लायक राष्ट्रीय जनता दल हो गया, नहीं तो क्या हसर हुआ था। सब कुछ देखा है, पूरी देश देखी थी। और विजन लेने का जरूरत, एक इंजीनियर को 9वीं फेल स्टूडेंट से लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत विजन है, वो इंजीनियर भी है। विकास का परिभाषा किसने किया? पूरे देश में विकास को परिभाषित किसने किया? आज महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, और ये हमारी जो पिछड़े दलित महादलित की जो बच्चे हैं यूपीएससी तैयारी करने की बात हो, बीपीएससी तैयारी करने की बात हो, छात्रवृत्ति योजना की बात हो, पोशाक राशि की बात हो, मध्याह्न भोजन की बात हो, साइकिल की बात हो, 2005 से किसने किया? 4 से 5 से 2005 से जो देखिए कभी न कभी गिरेल हुआ है सरकार। हम बोले ना कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो परिस्थितियां बस कुछ गठबंधन इधर से उधर से हुई, लेकिन
राष्ट्रीय जनता दल के पास ढाक के 3 पात वाले ही बात थी। जब भी उनको थोड़ा सा कॉलर टाइट करने का मौका मिला 2005 के बाद, तो उसका देन नीतीश कुमार जी हैं कि 2 बार गठबंधन तोड़कर और उधर चले गए कि इनका कुर्ता पजामा चमकने लगा नीतीश जी का, जो कह रहे थे ना, नहीं तो नहीं था। देखिए रिजल्ट पहले का कि कितने सीट पर थी राष्ट्रीय जनता दल, क्या हासिल हुआ था, 22 सीट पर, डबल डिजिट में आ गया। हम बोले ना कि परिस्थितियों का खेल, और उसके बाद हट गए। और इस बार भी कहते हैं, देख लीजिएगा क्या हाल। अच्छा चलिए, ये तो घुटने टेक दिए हैं। एक पहले बोले वोट चोर, अरे वोट चोरी करना संभव है क्या? वोट चोरी होता है चुनाव में? नहीं, हमको बोलने दीजिए, अभी छोटे भाई बोलिएगा। वोट चोरी हरियाणा में नहीं होता है, केरल में नहीं होता है, जहां कांग्रेस की सरकार बनती है, बंगाल में नहीं होता है, झारखंड में नहीं होता है। अब आगे तो वोट चोरी, उसके बाद क्या एक गलत नैरेटिव सेट किया लोग। सीमांचल में भी देखिए, अरे ये लोग क्या बोलेगा, सीमांचल से जो ये बिहार की सबसे मजबूत जाति थी यदुवंशी, कृष्णवंशी, सीमांचल में 16% से 8% पर आ गए हैं। जाकर पता कीजिए, ना रहे गजबाए हिंद का, ये नहीं होगा। लोग सत्ता के लिए कर रहे हैं, हम सत्ता पाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, राज्य और राष्ट्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि राज्य और राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो महागठबंधन है वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है। जहाँ तक बता दें कि बड़े भाई ने बताया, तो इन लोगों को विकास के मुद्दे पे तो दूर दूर कहीं भी विकास का नाम से ही दूर रहते हैं। बस विकास वो विकास करते हैं तो इनके मंत्री और इनके विधायक अपना विकास करते हैं, पब्लिक की विकास नहीं करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब ये रोजगार पलायन के मुद्दे पे जब इन्होंने यात्रा निकाला, तो इन लोगों ने देखा कि अब तो मेरी जो सत्ता है जाने वाली है, तो फिर इन्होंने अपना वोट ये इलेक्शन कमीशन से मिलके अपना वोट का जो है इधर उधर फेर बदल करना चालू किए। तो उसके बाद उन्होंने वोटर यात्रा निकाली, उसमें ये लोग आनंद फानन में अपना इलेक्शन कमीशन से शपथ दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट गए तो इन्हीं लोगों को जो वकील है या इनके जो भी लड़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाया गया। तो फिर इन लोगों ने अपना जिला निर्वाचन जिनको बनाए वो BLO को बताया कि अगल बगल यार देख लो, देखने के बाद अगर 2-4 मरे हैं उसके सिवाय जितने भी काटे हुए हैं सबको जोड़ दो, नहीं तो बहुत ज्यादा हम लोग को फटकार सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। तो इन लोगों को विकास से कहीं भेंट नहीं, इन लोग को अपना विकास करना है, पब्लिक के विकास से मतलब नहीं है। ये लोग बस इतना ही जानते हैं कि अपना विकास हो जाए, मेरा बेटे का विकास हो जाए, बस उतना ही है। हम आए 5 साल के बाद पब्लिक को प्रलोभन दे के अपना वोट बैंक बना के और जीत के हम विधानसभा चले जाए। अगर इनको विकास से मतलब रहता तो विधानसभा में एक ये नली गली बनवाने और अपने जो फंड आता है शिलापट लगवाने के अलावा विधानसभा में इन्होंने और कोई नया स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज फलान चिलान अदरवाइज कोई भी पब्लिक का विकास का इन्होंने क्या उठाया आज तक किया है? आरा के विधानसभा में कुछ नहीं किया। लेकिन जो अमरिंदर सिंह यहाँ के विधायक है उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि काफी विकास किया गया है, जितने सड़कें हैं शहर की उन सारी सड़कों को बनाया जा रहा है, रिंग रोड बनाया जा रहा है, रमना का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, काफी एक लंबा चौड़ा जो विकास का ये है सूची है वो दिया जा रहा है। आपने देखा होगा 0 माइल पे गंगा बह रही है, जो 0 माइल पे जो सासाराम को रोडों को जोड़ रही है, यहाँ जगदीशपुर 4 लाइन पे जा रही है, वहाँ गंगा बह रही है। आए दिन पब्लिक जो है टोटो जो पलट रही है, वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, तो यही तो विकास की गंगा बह रही है। रोड पे जो है कीचड़ पानी बह रहा है, वही विकास की गंगा है इन लोगों के नजरों में, यही विकास है। अपना विकास उन लोगों ने किया है और वही पब्लिक को बता रहे हैं कि कीचड़ में हेल के घूमिए, टोटो से गाड़ी से जाइए, उसमें गिरिए मरिए, वही विकास है उन लोगों के नजर में। जी हाँ, इनका क्या नाम है कि अपना विकास करते हैं यहाँ के जो विधायक और नेता हैं और जनता के विकास के हित का ध्यान नहीं रखते हैं। आप क्या कहेंगे इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, यहाँ पे बीजेपी अपना विकास और अपना बेटा लोग का विकास किए हुए, ठीक है। राजनीति यहाँ पे धर्म पे राजनीति हो रहा है। बीजेपी जो भी कर रही है धर्म पे राजनीति कर रही है और धर्म पे राजनीति से विकास नहीं होता है। यहाँ पे युवा लोग का जब तक रोजगार नहीं होगा, रोजगार का सुविधा नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा। जो आरजेडी यहाँ पे कितने साल यहाँ पे रहे थे, आप तो देखे ही होंगे। अभी नौकरी बीपीएससी का कौन दिया है? कौन दिया?
कौन दिया है? आप देखिए, आरजेडी के सिवा और कोई नौकरी नहीं दे सकता है यहाँ पे। बिहार में जो है आरजेडी बाहर लोगों को भी उस समय आपने नौकरी की बात कही, तो उस समय तो तत्कालीन क्या कहेंगे, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ही उस समय भी मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार यस, लेकिन तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए थे। तो बिना मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम आदेश कर सकते? हमारे जो नौकरी जो भी दिया गया है डिप्टी सीएम के दबाव में दिया गया है। अभी जितना नीतीश कुमार है ना, सब सारा कुछ डिप्टी सीएम का किया हुआ है। नीतीश कुमार जी और इससे पहले भी बीजेपी के साथ में थे, उसके बाद तो लूट रहा है यहाँ पे। उसके बाद जब बीजेपी कमजोर कर दिया है, पूरा देश को कमजोर किया गया है। बीजेपी में जितना घोटाला हुआ है आप सोच नहीं सकते हैं। नोटबंदी में भी घोटाला हुआ है, कोरोना में घोटाला हुआ है। इस चीज को जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक उजागर नहीं होगा। अभी इतिहास जानिए, घोटाले में कौन सा पार्टी जेल में गई है, कौन निकल रही है, इस बात का इतिहास पूछिए कि घोटाले में जेल में गया कौन है। जेल जाने की बात अगर जो होती है तो जितने बीजेपी में हमारे जो यहाँ करप्शन करके गया, जेल में कितने लोग जाएंगे अभी समय बताएगा। अभी सत्ता परिवर्तन होने दीजिए। तो पूरा भारत जानता है ना कि घोटाला कौन करता है। अभी नोटबंदी घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है इस देश में। एक ही पार्टी है, पार्टी से नौकरी राष्ट्रीय जनता दल, विकास नहीं हुआ है। बताइए, जो जितने प्रकार के घोटाले हुए हैं वो सारे घोटाले में वो संलिप्त है। कोई ऐसा घोटाला नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नहीं किया था। यहाँ तक कि ये भी देखिए, बीजेपी घोटाले का समूह अभी है, ठीक है। अभी जितना भी बड़ा भी सत्ता परिवर्तन का भी समय थोड़ा सा दीजिए, आपको समय बताएगा कि कितना तेजस्वी यादव जी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ भी घोटाला कर दिया, अपने बहनों के साथ घोटाला कर दिया। देखिए, ये घोटाला के जनक है, इनका इतिहास है। इनके जो थे दादा राहुल गांधी के पिताजी कहते थे 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा ऊपर खत्म हो जाता है। अभी ये देखिए बेल पे खुद बाहर है। घोटाला के जनक कौन हुआ? ये तो खुद जो अभी माँ को जिसको गाली दे रहा है, इसके परिवार माँ को गाली दे रहा है, एक जो एक्सपायर कर चुकी है उनके क्या कहेंगे? ये मुद्दा की बात करता है। मुद्दा सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता, स्वरोजगार लेना भी नौकरी होता है। ये स्वरोजगार नहीं दे सकते। इन लोगों का सिर्फ इतिहास है अपराध करना। घोटाला बाज परिवार के हिस्सा है और उनके खून में ही घोटाला दौड़ता है, और वो जब तक जिएंगे घोटाला करेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो घोटालेबाज है, उनका पूरा परिवार लोकतंत्र में तो क्या लोकतंत्र में यह अधिकार नहीं है कि परिवार में 5 सदस्य है तो पांचों अलग अलग तरीके से राजनीति करें, है ना? आप बताइए कि जब ये इस चीज को भी लोग घोटाला की संज्ञा दे रहे हैं तो हम लोग तो कहेंगे कि आडवाणी जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाजपा को इन लोगों ने घोटाला कर लिया। आज भाजपा के जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश नहीं देख रहा है कि उनके साथ भाजपा के लोग क्या सलूक कर रहे हैं। जो भाजपा के लौह पुरुष कहे जाते थे, जो हिंदुत्व के सिंबल माने जाते थे इस देश में, उनके साथ क्या सलूक ये लोग कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई कि ये जो गुजराती लोग हैं वो पूरे भाजपा को ही अपहरित कर लिए हैं। एक दूसरे के क्या सवाल उठा रहे हैं भाई, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है सबराज चौधरी और अशोक चौधरी दूसरा दोनों आरजेडी की उपज है। देख लीजिए, आज पक्ष में है, उन पे भी आरोप लग रहे हैं, वो भी आरजेडी की उपज है। हर बार चुनाव होता है विकास के मुद्दे पर। विकास का पैमाना क्या होता है ये 3 लोगों की जानकारी होनी चाहिए। विकास के 3 पैमाने होते हैं, जहाँ जिस प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अगर तीनों जिस प्रदेश में है वहाँ विकास के पैमाने पर लोग वोट करते हैं। 2005 के पहले बिहार की स्थिति आप देख लीजिएगा, 90 से लेकर 2005 तक ऐसा था बिहार में, लोगों से छुपा नहीं है। दिन प्रतिदिन अपराध होता था, दिन प्रतिदिन महिला असुरक्षित थे, थाना प्रशासन में आप जाइए तो कुछ केस नहीं दर्ज होता था। लेकिन 2005 के बाद आप देखिए बिहार में शिक्षा का स्थिति देखिएगा तो हर गांव में स्कूल बना। सुन लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में ही बहुत लोग हैं, इसलिए थोड़ा बिहार के हर पंचायत में, हर गांव में जाइए पीसीसी सड़क निर्माण हुआ, हर गांव में बिजली पहुंच गया, हर गांव में हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। बिहार में आप जाइए जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बन गया। एनडीए के नेतृत्व में 2014 के बाद अभी तक, 2014 से पहले 1.5 लाख किलोमीटर निर्माण हुआ था पूरे देश में। कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे थे, लेकिन 1.5 लाख के बाद आज तक 2014 के बाद 4.5 लाख किलोमीटर
का निर्माण हो गया इस देश के अंदर। सुन लीजिए, इस बिहार में जाके स्कूल देखिए चमक रहा है, जाके अस्पताल देखिए चमक रहा है, सड़क चमक रहा है, विकास कहाँ नहीं हुआ है। बिहार में ये लोग कहते हैं तो ये तो हमारा भोजपुर का कहावत है ना कि धान के खेत पुआर से, तो बिल्डिंग ऐसे ही चमक रहा है जब वहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य से ही चमक रहा है जब वहाँ स्वास्थ्य सेवा नहीं है। ये लोग बरगलाते हैं केवल। एक चीज हमको बताइए, बिल्डिंग बना दीजिए और वहाँ बच्चे पढ़ने ही न जाएं, टीचर जाए ही ना पढ़ाने के लिए, तो फिर वो बिल्डिंग की बात बताइए कि बिहार का साक्षरता दर कहाँ है और छात्र पढ़ने नहीं जाते तो साक्षरता दर बढ़ता है आपका। ये कौन कह रहा है कि नहीं जा रहे हैं पढ़ने? चल के देखिए स्कूल में, अभी बच्चे जा रहे हैं, आप देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं, कैमरा घुरा के देख लीजिए, अभी बच्चे स्कूल से जा रहे हैं कि हमारे घर से जा रहे हैं। देखिए ड्रेस पहने, तो ये तो सरकारी स्कूल से जा रहे हैं, यहाँ का जैन स्कूल है, वहाँ के बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है, जो नहीं पढ़े हैं उनको कहाँ से दिखेगा कि पढ़ाई हो रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई का महत्व समझेंगे और पढ़ाई दिखेगा। आप क्या कहेंगे? आप क्या बिल्डिंग की बात वो कर रहे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या विदेश में पढ़ाते हैं, है ना। हमारे जितने भी नेता है बीजेपी के, कोई भी बता दे कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपना विकास करते हैं। आरा में कोई भी एक नई बिल्डिंग बता दिया हो या एक नया विकास कुछ करके दिखाया हो, एक भी नाम बता दें, नहीं है उनके पास बताने के लिए। और जहां तक राजद की बात है, तो राजद के विजन पर ही मॉडर्न हॉस्पिटल बना। आज जितने सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर अवेलेबल है, वो माननीय श्री तेजस्वी जी का टाइट किया हुआ है, जो अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। उसके बाद उससे पहले मंगल जी ने एक भी कार्य करके दिखाया हो, एक भी विजन दिया हो, या उसके बाद भी दिया हो, ये आप मुझे दिखा सकते हैं या बता सकते हो तो बताइए। हम और भी कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। आप एक मिनट, हम और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? आपको क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये हमारे साथी कांग्रेस के हैं जो बता रहे थे कि अभी 0 माइल पे जो सड़क खराब है, 0 माइल का सड़क जो है वो संदेश विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहां से पूछिए तो कि पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गया विधायक कौन है, आरजेडी से है, तो उनको करना चाहिए ना, और वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आप देखिए, आप पे सवाल है। उन लोगों का वही उसी तरह का गोल गोल घुमा के, लेकिन ये सवाल तो बनता है, सरकार किनकी है ये बताइए। उनकी सरकार है, विधायक भी तो आपके, यहाँ भी तो बीजेपी के विधायक है। इन पे सवाल होगा, इन पे सवाल। शहर देख लीजिए, शहर में कहाँ गड्ढा नहीं है, शहर सिटी में सबसे ज्यादा। सबसे बड़ी बात ये है कि अपना विकास करना है, अजय अमर नहीं है, जो बना है वो बिगड़ेगा फिर बनेगा। हम आपको एक बात से सोच करना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। आप जिस स्थल पे भी खड़े हैं, आप जिस स्थल पे खड़े हैं, वो विकास पुरुष द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसी में अभी वर्तमान सांसद जो है, वो अपने 4 चकिया से वाहन से चढ़कर और लोगों के बीच बैठे हुए लोगों को रौंदने का काम कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि विकास करने वाला हमारा सरकार है। और अभी जो आपका अभी वर्तमान सांसद है, वो अभी पूरे बिहार में सबसे कम अपना जो सांसद दर है, उनका जो है सांसद निधि है, वो सबसे कम खर्च करने वाला है। क्यों आपको कोई करने से रोका है क्या? क्यों आप कह रहे हैं लोगों को? आप कह रहे थे कि अभी वर्तमान जो एनडीए का सरकार है, उसके अभी वर्तमान एनडीए की सरकार के नेतृत्व में बिहार का हाईटेक हॉस्पिटल बनकर पटने में तैयार हुआ है। वर्तमान हम बता रहे हैं कि अभी किसी की भी सरकार हो, हम 1999 नवंबर 3 को हम लोग दोस्त, हर कास्ट में कोई होता है, दोस्त रहता है। हम लोग उस समय पे जो स्थिति था, 5-6 दोस्त एक शादी में जा रहे थे, तो उस समय लोग, प्रशासन ये पूछती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, और जाति पूछती थी कि आप किस जाति से आते हैं, और ये नहीं कंफर्म होते थे कि किसके घर में शादी है, और ये बोलता जाता था कौन किसको मारने ले जा रहा है। जब तक वायरस से कंफर्म नहीं होते थे, किसी को जाने नहीं देते थे। आज का दौर ये है कि 1 बजे रात को कोई भी कहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेकिंग की जाती थी। आज के दिन से आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हम विकास की दोनों विकास की बातें कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा नाम रजनीश यादव है, मैं यादव परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 2014 में जब मोदी जी आए हैं, तो उनके बाद से हम लोग बहुत प्रभावित हुए, युवा भी प्रभावित हुआ और गरीब भी हुए, क्योंकि गरीब को उम्मीद लगा कि एक मोदी आए हैं तो जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। युवा भी कहा कि नहीं, हमारे लिए कुछ करेंगे। हम लोग जब 14 में गांधी मैदान में जब आए थे मोदी,
तो हम लोग सारा यादव का परिवार लड़का एकजुट होकर और किसी के गाड़ी के भाड़े पे नहीं हम लोग गए थे, अपना गाड़ी खुद करके हम लोग गांधी मैदान गए थे। उस समय बम ब्लास्ट हो रहा था, तो उस समय हमारे परिवार से घर से फोन आ रहा था कि हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, तुम लोग वहां से भागो। लेकिन हम लोग का जुनून सवार था उस समय कि नहीं, हमारे मोदी देश में आए हैं और मोदी जब नहीं भाग रहे हैं तो हम युवा क्यों भागेंगे यहाँ से, हम भी टिके रहेंगे, मरेंगे तो हम भी मरेंगे यहाँ पर। हमने इतना हम लोग सारे युवा एक साथ वहां पे डटे रहे। उसके बाद हम लोग संकल्प लिए कि 14 में हम लोग वोट इनको दिए, मोदी को फुल बहुमत के साथ सरकार बने। फिर जब विधानसभा का चुनाव आया, फिर हम लोग एकजुट होकर विधानसभा का भी दिए। उसके बाद जब कहना क्या चाहते हैं, चूंकि विपक्ष जो है, सुने विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि विकास कुछ नहीं है, बेरोजगार बढ़ा है। विपक्ष जो कह रहा है वो गलत बात कह रहा है। विकास हुआ है, नीतीश जो विकास पुरुष है, विकास किए हैं। भले अब हमारे थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं, लेकिन विकास तो किए हैं। आरके सिंह जो हमारे हैं यहाँ का, तो आरके सिंह जितना काम किए हैं, हम लोग बहुत उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ठेकेदार उनके आगे पीछे घूमकर उनको डैमेज कर दिए, उनको पर्सनल मतलब बातों में लेकर, जातिवाद की भावनाओं में लेकर उनको समझ जाइए कि खत्म करने पर लगे हुए हैं। साफ तौर पे जो यहाँ के युवा हैं, इन लोगों का कहना है, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी राग सभी अलाप रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है और कुछ लोगों का कहना है कि इस विधानसभा में विकास कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ लोग अपना विकास किए हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या आरा विधानसभा की जनता जो है वो विकास के मुद्दे पर वोट करती है या फिर किसी और मुद्दे पर अपने मत का प्रयोग करेगी। सहयोगी छोटे विकास के साथ आरा से सोनू सिंह, आज तक के लिए।